किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में चल रहा उसका और एचआर 33 न्यूज़ के साथ मैं मनीषपाल स्वागत करता हूं आपका। आज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा चौहान जी के साथ एक प्यारा सा इंटरव्यू। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत है जी। आपका आज किस विषय में आना हुआ है सभी में? आज मैंने अपने ज़िलों के पिछले सप्ताह से कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ज़िलों के दौरे करने शुरू किए हैं जी। मेरी कविता शर्मा जी से और सरोज भाटिया जी से, हमारे पूर्व मंत्री बहुत ही सम्मानित बच्चन सिंह आर्या जी से डिस्कशन हुआ था और महिलाओं का काम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में चल रहा उसका एक चर्चा करने के लिए और मजबूती से कैसे खड़ा हो, इस बात के लिए मैं यहाँ पर आज आई हूँ। और सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ कि जींद जिला का महिला मोर्चा बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैं देना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव सर्वथा जिस तरीके से कोरोना काल में सेवा ही संगठन के रूप में खड़ा रहा है, माननीय नड्डा जी का जो संदेश है सेवा ही संगठन है, जो सेवा करेगा अपने आप संगठित है। और मैं ख़ास तौर से यहाँ की बहनों को बधाई देना चाहती हूँ, सारे वरिष्ठ नेताओं को देना चाहती हूँ। जिस तरीके से सेवा पर क्लब में हमें सेवा रसोई मिला था, उसको पूरे देश में सराहा गया। महिला मोर्चा ने जिस तरीके से सेवा रसोई के लिए कार्य किया, जो व्यक्ति जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देती है, महिला के बहुत नज़दीक रसोई का कार्य होता है। उसी तरीके से किसको खिचड़ी चाहिए, किसको चावल चाहिए, किसको दही चाहिए, किसको नारियल पानी चाहिए, इस तरीके से पूरे प्रांत में 55 सेवा रसोई चली और करीबन हमने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन वितरित किया। आज कोरोना लगभग अपने अंतिम पड़ाव में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जब लोग घर से निकलने से डरते थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वैक्सीनेशन का कार्य था, चाहे प्लाज्मा का कार्य था, चाहे एम्बुलेंस में कहीं ले जाने का था, चाहे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का था, चाहे अस्पतालों में अरेंजमेंट का था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और स्वयं नेता, चाहे माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, स्वयं अस्पतालों में जाकर उन्होंने जायजा लिया। इसी तरीके से जिस खास मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा सड़कों पर खड़े होकर भोजन वितरित कर रहा था। जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति थे वो और उनके सहयोगियों को, जिनके परिवार में मदद करने वाले लोग नहीं थे, भोजन प्रोवाइड कर रहा था। दवाई की आवश्यकता थी, दवाई भेज रहा था। और किसी चीज़ की जहाँ कम वहाँ हम के नारे के साथ हम कार्य कर रहे थे। 1 और 1 11 की संख्या 2 से हम 11 की बदलकर संगठित होकर कार्य कर रहे थे। जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे तो सबसे पहला कार्य हमारा सेवा करना था, लोगों के लिए मदद करना था। हम राजनीतिक दल हैं, लेकिन हमने सारी बातें छोड़कर पहले अपने हरियाणा को कोरोना मुक्त करवाना था। इस संदेश को लेकर चले। मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री जयप्रकाश नड्डा जी का। जिस तरीके से इतनी बड़ी आबादी के बाद भी कुछ देश थोड़ी सी संख्या के बाद भी कहते हैं हमने अपने देश में इतनी वैक्सीन लगवा ली। कई हमारे छोटे शहरों के बराबर देश हमारे इतनी संख्या के बावजूद भी आज हमने वैक्सीनेशन का इतने बड़े स्केल पे चलाया। आज कोरोना जिस स्पीड से यूँ गया था और नीचे आया, तो भारतीय जनता पार्टी
के सभी कार्यकर्ताओं ने जो एक और एक का मूल मंत्र लेकर कोरोना का हराने में कार्य किया, मैं दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ। सभी दलों से, दलगत राजनीति से उठकर मन की बातों में ना भेद करके सिर्फ एक मूल मंत्र लेके कार्य किया कि हमने हर हिंदुस्तानी को बचाना है, हमने कोरोना मुक्त अपने भारत को बनाना है। इस संदेश के साथ मैं कोटि कोटि नतमस्तक होकर नमन करती हूँ। जो राष्ट्र में निर्माण करता, वो राष्ट्र को बचाने का कार्य सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। पूरे हरियाणा को मालूम है कि महिलाओं की आवाज़ उठाने में बहुत ज़बरदस्त, बड़ी बहादुरी और बड़ी हिम्मत से जो जिम्मेवारी इनको मिली है, ज़ोर ज़ोर से उठाती हैं। आज का कार्यक्रम भी पार्टी की शाख को ऊपर उठाने के लिए और महिला मोर्चा को और अग्रणी और अच्छी तरह से और भी ज़्यादा बीजेपी पार्टी में जोड़ने के लिए इनके तूफ़ानी दौरे, जब से इनको प्रांतीय अध्यक्ष का पद मिला है, दिन रात ये लगे हुए हैं। मैं भी देखता रहता हूँ, अखबारों में भी, टीवी पे भी, कि कभी फरीदाबाद है तो कभी यमुनानगर महिलाओं की मीटिंग ले रही हैं। आज ये सफ़ेदों में है तो कल को पता नहीं कितनी जगह जाएंगी। तो इतनी मेहनत करके आज भी एक कार्यकर्ता सरोज भाटिया जी के यहाँ आकर के इन्होंने एकदम से तुरंत इन्होंने अपनी बात कही और इन्हें स्वीकार करके सीधा उनके घर पर आई हैं। तो बहन जी बहुत ही कुशल राजनीतिक, सबको समान दृष्टि से देखने वाले और एक बहादुर महिला जिनको कह सकते हैं, बहादुर नेत्री जिनको कह सकते हैं, ऐसी बहन जी जो आज शहीदों में आए हैं। मैं भी, जो मैंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, आदरणीय मोदी जी के, नड्डा जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और अध्यक्ष जी के उसमें, तो मैं भी इनकी अगुवाई के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि खाली एक इलाके की नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की नेता है। और साथ में राष्ट्रीय बहन जी हमारी जो साथ में आई हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की नाती हैं अंजलि जी, उनको साथ ले करके आई हैं। तो हमारा गौरव बढ़ाया। बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इसी तरह बढ़ते रहें और पार्टी बीजेपी को और ज़्यादा इनके मजबूत हाथों में आया है। महिला मोर्चा को और आगे ज़्यादा बढ़ाएंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। बहुत धन्यवाद।